अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इससे जो पहले हमने पढ़ा था वहां पढ़ा था हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और आज पढ़ना है टू वेरिएबल्स। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर इनइक्वालिटी दी गई हो जिसमें दो वेरिएबल हो, उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसको हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई लीनियर इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से 3x + 4y ≤ 12। मान लीजिए ये हमारे पास कोई लीनियर इनइक्वालिटी है, इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और ग्राफ कैसे बनाएंगे। बेसिकली ये क्या यहाँ पे क्या जो ये लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पे दो कंडीशंस है। एक तो लेस वाली कंडीशन है और इक्वल टू वाली कंडीशन है। 3x + 4y लेस और इक्वल टू 12। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है। अगर हम इन कंडीशंस को अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 4y = 12। नाम फर्स्ट रख लीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं <12। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को देख के हम इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे और इसका ग्राफ भी निकालेंगे। लेट्स कंसीडर द फर्स्ट लाइन 3x + 4y = 12। जैसा कि आपने 10th में पढ़ा ही है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हो, हम क्या वहां पे निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं और पॉइंट्स निकालने के बाद हम उसका ग्राफ बनाते हैं। तो सिंपली वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है x और y, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वहां पे x का वैल्यू 0 रखते हैं। अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना रहेगा, 4y = 12। y = 12 डिवाइड बाई 4, y = 4 1 4 4 3 12। y का वैल्यू 3 रहेगा। अगर हम आप y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, 3x = 12, x = 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 4 12। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक पॉइंट तो हमें मिला 0 4 और दूसरा पॉइंट कौन सा मिला 3 0। अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस लाइन के लिए, तो बनाइए अपना प्लान ऐसे। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अगर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और यहां से भी -1 -2 -3 -4। आप देख लीजिए कि 0 4 कहां पे आ जाएगा, 0 4 कहां पे आ जाएगा। 0 का x यहां पे होगा x के लिए, और 4 कहां है y के लिए, 4 यहां है, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है 3 0, तो x एक्सिस पे 3 जाइए और y का 0, तो ये पॉइंट यहां पे जाएगा 3 0। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, जो हमारे दो पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें किसका ग्राफ मिलता है, 3x + 4y = 12। This means that we get a straight line। कहां से, इस लाइन के ग्राफ से। इस लाइन से ये भी होता है कि जो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, इस लाइन से जो ये हमने पहले प्लान लिया था, दो हिस्से हो गए। एक तो जो अपर पोर्शन रह गया और जो इसके नीचे है वो लोअर पोर्शन रह गया। ये तो था इक्वालिटी के लिए। अगर हम यहाँ पे आप इनइक्वालिटी की बात करें तो दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास, 3x + 4y < 12। आप देख लीजिए अब कौन कौन से वो वैल्यूज है जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, x का भी 0 y का भी 0, 0 < 12, तो 0 12 से छोटा है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर x की जगह 1, y की जगह 1, 3 1 3 4 1 4 4 + 3 7 < 12,
तो 7 लेस देन 12 है, यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर हम 1 1 की बात करें, इस पॉइंट को ड्रा करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप 2 लेंगे, 3 2s are 6, 4 2s are 8 लेस देन 12, 8 + 6 14 लेस देन 12, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉल्स ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम इस वाले पॉइंट को ले लेंगे जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट कहां पे जाएगा, इस ग्राफ से ऊपर जाता है। दैट मीन्स आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लेने हैं, जो भी आप पॉइंट्स यहाँ पे लेंगे, वो जो सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को, वो किससे आएंगे, इस लाइन से नीचे आएंगे। जो भी पॉइंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 तो 2 पॉइंट्स लिया था, 0 0 पे तो ये सेटिस्फाई हो गया था, और यहाँ पे तो ये 1 1 पे भी तो ये सेटिस्फाई, पर 2 2 पे ये सेटिस्फाई नहीं आया, इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मीन्स कि इसका जो भी सोल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी के लिए, वो कहां से होगा, वो इस स्ट्रेट लाइन से सारे पॉइंट्स के नीचे आएंगे। एक तो यहाँ पे ये बात हुई कि जो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा, उसका ग्राफ भी इस स्ट्रेट लाइन से नीचे आएगा। दैट मीन्स दैट विल कम इन द लोअर पोर्शन, और साथ में जो सोल्यूशन रीजन है, जितने भी सोल्यूशन निकलेंगे इस इनइक्वालिटी के, वो कहां पे होंगे, वो भी इसी लोअर पोर्शन में होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं द सोल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी कौन सा है, 3x + 4y लेस देन 12, वो कहां पे होंगे, लोअर पोर्शन में होंगे। दैट मीन ये शेडेड पोर्शन जो है, ये इसका सोल्यूशन रीजन आएगा, 3x + 4y लेस देन 12। अब याद रख लीजिए, यहाँ पे इक्वलिटी की साइन आई थी, जब हमने इक्वलिटी साइन डाली तो ये लाइन आ गई थी। अगर हम इस कंडीशन के अंदर इक्वलिटी भी रखेंगे, तो हम ये कहेंगे जो इस इनइक्वालिटी का, पूरा इनइक्वालिटी का, एक तो इक्वलिटी थी, स्ट्रेट लाइन आ गई थी, लेस देन तो नीचे आ गया था। जब हम पूरी इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो इसका सोल्यूशन रीजन क्या आएगा, एक तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि इक्वलिटी पे आती है, और इससे नीचे का जो पोर्शन है वो इसका सोल्यूशन रीजन होगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वलिटी इन 2 वेरिएबल्स हो, उसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं और उसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक, ग्राफिकल सोल्यूशन लीनियर इक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल्स। इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा लेक्चर, उसमें हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।